दोस्तों, जो लोग ट्रेन की तत्काल टिकट बुक कराते हैं उन सभी लोगों के लिए रेलवे की तरफ से काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि 7 जुलाई संडे के दिन से तत्काल टिकट को बुक कराने की जो टाइमिंग होती है उसमें काफी बड़ा बदलाव किया गया है। और अल्टीमेटली इस बदलाव का जो फायदा है वो उन सभी यात्री को होगा जो ट्रेन की तत्काल टिकट को बुक कराते हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि तत्काल टिकट बुक करते समय जो टाइमिंग होती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी कारण थोड़ा सा भी लेट होने के कारण आप तत्काल टिकट बुक नहीं करा पाते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तत्काल टिकट के टाइमिंग में किए गए इस बड़े बदलाव को जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो IRCTC के ऑथोराइज्ड एजेंट को होने वाला है। यानी कि IRCTC के जो ऑथोराइज्ड एजेंट होते हैं जो कि यात्रियों की टिकट बुक करते हैं, केवल उन सभी एजेंट को इस बड़े बदलाव का फायदा होने वाला है। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इन एजेंट के द्वारा टिकट तो यात्री की ही बुक की जाती है। ऐसे में तत्काल टिकट की टाइमिंग में किया गया यह बदलाव बेशक एजेंट के लिए होगा, लेकिन इसका फायदा लास्ट में ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को ही होने वाला है। तो इससे पहले बात करें कि तत्काल टिकट की टाइमिंग में क्या बड़ा बदलाव किया गया है, उससे पहले आपका ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि तत्काल टिकट आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आप ट्रेन में सफर करने के लिए या यात्रा करने के लिए 2 प्रकार से टिकट को बुक करा सकते हो, जिसमें आपको एक ऑप्शन साधारण टिकट या जनरल टिकट का मिलता है और दूसरा ऑप्शन आपको तत्काल टिकट का मिलता है। और कई लोग ट्रेन में यात्रा करने से पहले कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें ट्रेन में यात्रा करने के लिए तत्काल टिकट बुक करानी चाहिए या फिर साधारण टिकट बुक करानी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि तत्काल टिकट को बुक करने का जो तरीका होता है वो साधारण टिकट से बिल्कुल ही अलग होता है। अगर बात करें जनरल टिकट या साधारण टिकट के बारे में, तो दोस्तों, जनरल टिकट को तब बुक किया जाता है जब आप ट्रेन में यात्रा करने वाली तारीख से कई दिनों पहले ही टिकट को बुक कराते हैं। यानी कि दोस्तों, जब आप कई दिनों पहले एडवांस में किसी ट्रेन की टिकट को बुक करा लेते हैं तो उसको जनरल टिकट या फिर साधारण टिकट बोलते हैं। और इस टिकट को बुक करने के लिए कोई टाइमिंग या फिर कोई नियम नहीं है। इसको आप पूरे दिन जब चाहे ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। और दोस्तों, वेटिंग टिकट भी आपको जनरल टिकट में ही मिलता है और कुछ दिन बाद आपकी वेटिंग टिकट कंफर्म भी हो जाती है। तो जैसा कि हमने जाना कि जनरल टिकट तब बुक कराई जाती है जब आपकी ट्रेन जर्नी को कई दिनों का टाइम होता है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें तत्काल टिकट के बारे में, तो दोस्तों, आप तत्काल टिकट ट्रेन में यात्रा करने से केवल 1 या फिर 2 दिन पहले ही बुक करा सकते हो। यानी कि ट्रेन के शुरू होने से कुछ निश्चित घंटे पहले ही तत्काल टिकट की जो बुकिंग है उसको शुरू किया जाता है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ट्रेन में तत्काल कोटे में कुछ सीटें रिजर्व रहती है और इन सीटों को ट्रेन की यात्रा शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही बुक किया जा सकता है। इसीलिए अगर आपको ट्रेन की तत्काल टिकट बुक करानी है तो उसके लिए आपको ये पता होना काफी ज्यादा जरूरी है कि तत्काल टिकट की बुकिंग आखिर कब शुरू होने वाली है। तत्काल टिकट को बुक कराने के लिए आपको पहले से ही तैयारी रखनी पड़ती है और वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद आप टिकट को बुक कर सकते हो। अब दोस्तों, सवाल ये होता है कि तत्काल टिकट को बुक करने का जो तरीका होता है क्या वो जनरल टिकट को बुक करने से अलग होता है? तो मैं आपको बता दूं कि तत्काल टिकट को बुक करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल जनरल टिकट की तरह ही होता है। लेकिन तत्काल टिकट को बुक करते समय आपको टाइमिंग और तत्काल कैटेगरी का ध्यान रखना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि जो टिकट तत्काल कोटे में बुक होती है उसके लिए आपको कोई रिटर्न भी नहीं मिलता है। इसी कारण आपको तत्काल टिकट बिल्कुल संभल कर बुक करनी चाहिए। और अगर आप ट्रेन के फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करना चाहते हैं तो आप तत्काल टिकट से टिकट बुक नहीं कर पाओगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास टिकट के लिए केवल जनरल टिकट से ही बुकिंग की जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने जाना कि तत्काल टिकट को बुक करते समय टाइमिंग का सबसे बड़ा खेल होता है। इसी कारण 7 जुलाई रविवार के दिन तत्काल टिकट की टाइमिंग में एक काफी बड़ा बदलाव किया गया है। और अगर बात करें इस बड़े बदलाव के बारे में, तो दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि 7 जुलाई संडे के दिन से तत्काल टिकट की जो बुकिंग है वो सुबह 10:05 से शुरू हो गई है। लेकिन पहले IRCTC की ब्रांच वाली दुकानों पर साइट खुलने का जो समय था वो 10:15 था, जिसको अब 10 मिनट घटा दिया गया है। क्योंकि ऐसा बताया गया कि 10:15 तक सारी तत्काल टिकट बुक हो जाती थी और जो IRCTC के ऑथोराइज्ड एजेंट होते थे वो लोगों की टिकट को बुक नहीं कर पाते थे। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस बड़े बदलाव का जो सबसे बड़ा फायदा है वो IRCTC की ब्रांच पर बैठे ऑथोराइज्ड एजेंट को होने वाला है, जो कि अब टाइम पर ही यात्रियों की तत्काल टिकट को बुक कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि जब तत्काल कोटे की टिकट बुकिंग को शुरू किया जाता है तो कुछ ही मिनटों में ही सारी टिकट बुक हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, जो
ब्रोकर होते हैं उनके द्वारा जुगाड़ लगाकर तत्काल टिकट की बुकिंग शुरू होते ही टिकटों को बुक कर लिया जाता है और उनके बाद उन्हीं टिकटों को महंगे दामों पर लोगों को बेच दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अब यात्रियों के लिए राहत की खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि दोस्तों अगर IRCTC के अलग अलग ऑथराइज्ड एजेंट के पास तत्काल टिकट 10 मिनट पहले ही शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में जो ये एजेंट है वो ज्यादा से ज्यादा यात्रियों की टिकट को बुक करवाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि एक तत्काल टिकट या फिर एक PNR नंबर पर मैक्सिमम 4 यात्रियों के लिए सीट बुक की जा सकेगी। लेकिन दोस्तों जो यात्री होते हैं वो एक सवाल को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि जिस ट्रेन में वो यात्रा करना चाहते हैं उस ट्रेन के तत्काल कोटे की जो टिकट बुकिंग है उसको कब शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जिस भी ट्रेन में तत्काल टिकट से यात्रा करना चाहते हो उस ट्रेन की तत्काल टिकट को बुक करने के लिए आपको ट्रेन की जर्नी स्टार्ट होने वाले दिन से एक दिन पहले तत्काल टिकट बुक करा पाओगे। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ट्रेन शुरू होने से एक दिन पहले सुबह के 10 बजे से AC क्लास के तत्काल टिकट की बुकिंग शुरू हो जाती है और 11 बजे से नॉन AC वाले कोच की तत्काल टिकट बुकिंग शुरू हो जाती है। और दोस्तों 11 बजे शुरू होने वाली तत्काल टिकट की जो ये बुकिंग है इसको हम स्लीपर कोच में होने वाली बुकिंग भी बोल सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले तत्काल टिकट की जो बुकिंग थी वो लेट शुरू होती थी और IRCTC की ऑफिशियल साइट पर तत्काल बुकिंग देरी से खुलने के कारण जो रेलवे स्टेशन के काउंटर होते थे वहां पर सुबह 8 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी। लेकिन इसके बाद भी यात्रियों को तत्काल कोटे में सीट नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब IRCTC की ब्रांच वाली दुकानों पर आप तत्काल टिकट बुक करा पाओगे। और दोस्तों तत्काल टिकट की बुकिंग में 10 मिनट का जो ये बदलाव किया गया है इसके कारण अब काफी सारे यात्रियों को तत्काल टिकट जो है वो मिल पाएगी और उनकी टिकट बुक भी हो पाएगी। लेकिन दोस्तों आपको तत्काल टिकट बुक कराने से पहले तत्काल टिकट से जुड़ी इन जानकारियों के बारे में भी पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आप तत्काल टिकट IRCTC की वेबसाइट से ऑनलाइन बुक करा सकते हो। इसके साथ ही इंडियन रेलवे के द्वारा देश भर में बने 3465 कंप्यूटराइज्ड पैसेंजर रिजर्वेशन सेंटर के 10,300 काउंटर से भी तत्काल टिकट को बुक करा सकते हो। और तत्काल टिकट में फ्रॉड बुकिंग को रोकने के लिए अब कैप्चा कोड को कंपलसरी कर दिया गया है। लॉगिन या रजिस्ट्रेशन के लिए अब आपको कैप्चा कोड भी डालना होगा ताकि फ्रॉड बुकिंग को रोका जा सके। और इसके अलावा अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से अपने तत्काल टिकट की पेमेंट करते हो तो यहाँ पर आप OTP कोड को भी कंपलसरी कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप तत्काल टिकट बुक कराते हो तो यहाँ पर आपको 100% रिटर्न यानी कि रिफंड नहीं मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन है जिनमें आप तत्काल टिकट पर भी 100% का रिफंड ले सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे या उससे भी ज्यादा लेट है तो उस केस में दोस्तों आप 100% तक का रिफंड क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके ट्रेन का रूट डाइवर्ट हो गया है और अगर आपका बोर्डिंग या फिर डेस्टिनेशन स्टेशन उस रूट पर नहीं है या आप उस बदले हुए रूट पर यात्रा भी नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में भी आपको 100% का रिटर्न मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तीसरी सिचुएशन के बारे में तो दोस्तों अगर रेलवे ने ट्रेन में तत्काल कोटे वाले कोच को लगाया ही नहीं है तो दोस्तों उस केस में भी आपको पूरा रिटर्न मिल सकता है। और दोस्तों अगर यात्री बुकिंग कोटे से लोअर कोच में यात्रा करता है तो इस केस में तत्काल फीस के साथ टिकट के किराए का भी जो डिफरेंस होता है वो भी रेलवे को रिफंड करना पड़ेगा। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।